1000 साल पुराने नक्शे में हरिहर मंदिर का नक्शा मिलता है। मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान में भगवान विष्णु और शिव का संभल में भव्य मंदिर था। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास कल्की मंदिर आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। पुराने नक्शे में जिन ढांचों का जिक्र है वो भी संभल में ही मिलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हरिहर मंदिर कहां चला गया? तो क्या शाही जामा मस्जिद जहां मौजूद है वहीं पर हरिहर मंदिर था? हिंदू पक्ष तो यही दावा कर रहा है कि हरिहर मंदिर उसी जगह पर मौजूद था जहां पर इस वक्त की शाही जामा मस्जिद है। दावा तो यह है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाबरी मस्जिद बनाने के लिए राम मंदिर को तोड़ा गया था, शाही ईदगाह बनाने के लिए केशव देव मंदिर को ध्वस्त किया गया था। लेकिन सुनी सुनाई बातें और कहानियों से खुश नहीं होता, इसीलिए हमने तहकीकात करने का फैसला किया। शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, इसी यक्ष प्रश्न का जवाब तलाशने हम भी संभल पहुंच गए। इसी सवाल पर 24 नवंबर को सुबह बवाल हुआ था। उस बवाल के आफ्टर इफेक्ट शाही मस्जिद के पास के पूरे इलाके में महसूस किए जा सकते हैं। जिन गलियों से हम गुजर रहे थे वो सूनी नजर आ रही थी। इक्का दुक्का लोग दिखते भी थे तो कैमरा देखकर घरों में चले जाते थे। दरवाजों पर ताले लटके मिले। एक ही चीज जो हर तरफ नजर आ रही थी वो थी पुलिस। मंजर बता रहा था कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद ने यहां के सुकून में गहराई तक पैबस्त हो चुके साजिश के खंजर ने बहुत ही गहरा जख्म दिया है। ये देखते समझते हम शाही जामा मस्जिद पहुंच गए, जिस पर मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है, हिंदू पक्ष का अपना दावा। मस्जिद पर नमाज भी हो रही थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा सर्वे के ऐलान के पहले चल रहा था। शुक्रवार को नमाज भी हुई, सब कुछ शांति से निपट गया। पर एक अहम सवाल ज्यों का त्यों था, जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर। अभी केवल इतनी सी बात है कि भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ऐसा ही कब्जा है, ऐसा ही कब्जा ले और हमको धारा 18 के हिसाब से वो अंदर जाने की इजाजत दीजिए। वही देख के कि मैं आगे क्या करूंगा, या इतना होगा तो आगे क्या होगा। हाँ वो सही है कि आगे चल के हमको क्लेम करना है कि ये मंदिर है। ये ले कितना बवाल हुआ है, अभी नहीं था कुछ भी, अभी नाम में कहीं लिखा है। और ये हमारा हक है कि अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए दावा दायर करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं साबित कर लेता हूँ कि मंदिर थी तो मस्जिद वहां नहीं रह सकती है, ये बात भी सत्य है। और ये भी सत्य है, आज नहीं तो कल ये साबित होगा कि नीचे मूर्तियां हैं और वो साबित कर दूंगा। हमने दोनों पक्षों से बात की, मुसलमानों से मिले, हिंदुओं से मिले। मुस्लिम पक्ष अदालत का हवाला देकर बात करने से कतराता रहा, लेकिन सबने एक बात जरूर कही, जामा मस्जिद मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। अदालत में भी मस्जिद ही साबित होगी। ऐसा सर सुना है कि उसके पेपर हैं अंग्रेजी दौर की, जिस दौर की आपने बात की है, मुस्लिम पक्ष केस जीता हुआ है, वो तो सबूत है उस टाइम का भी। अब ऐसे तो सर कोई भी कहीं भी दावा कर देगा तो केस डाल देंगे। ये तो ऐसे तो फिर पूरे देश में कोई कहीं भी केस डाल सकता है, उससे तो माहौल ही बिगड़ेगा देश का। फिर कोई भी शहर हो सर, ऐसे तो देखिए अदालत का ही काम है ये तो। अगर हम क्या कह सकते हैं इसमें, जो अदालत में केस चल रहा है उसमें तो दोनों पक्ष ही अपनी बात रखेंगे, सबूत रखेंगे, तो उसी से बात आगे बढ़ेगी। फिर क्या है। जामा मस्जिद से जुमे की नमाज अदा करके निकले संभल के मुसलमानों ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन इतिहास के पन्ने क्या कह रहे हैं? हमारी तहकीकात में हरिहर मंदिर का दावा करने वालों ने सबूतों की लंबी लिस्ट पेश कर दी, पुराणों का हवाला दिया, अंग्रेजों की रिसर्च का हवाला दिया, मुरादाबाद गजेटियर के पन्ने पेश किए, एएसआई के सर्वे का हवाला दिया, हरिहर मंदिर का दावा ठोक दिया। श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है और उसमें संभल मेंशन है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। ये पुराण में लिखा है। इतिहास में जो लिखा है आप उसे मानो या मत मानो, लेकिन उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। तो इतिहास में ये दर्ज है कि बाबर के वक्त, औरंगजेब के वक्त, तैमूर लंग के वक्त हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। और तब तो इतिहास लिखने वाले भी नहीं के थे, इतिहासकार बर्नी ने भी इसका जिक्र किया है।
बाबरनामा में इसका जिक्र है, आईने अकबरी में इसका जिक्र है। जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाले प्रमाण दिखा रहे थे, दस्तावेज दिखा रहे थे, लिहाजा मुस्लिम पक्ष की दलील भी सुननी जरूरी थी। हमारी मुलाकात शाही जामा मस्जिद के इमाम जफर अली से हुई, जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उनका दावा है कि मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, सिर्फ एक ही इतिहास है, बाबर का। बाबर ने ये मस्जिद बनवाई। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में बाबर के संभल जाने का जिक्र है। तुझके बाबरी के पेज नंबर 687 पर बाबर के आने के सबूत हैं। बाबरनामा में भी लिखा गया है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। यहाँ संभल में मंदिर को देखकर सेनापति मीर हिंदू बेग को आदेश दिया था। बाबर के आदेश के बाद हरि मंदिर को जामा मस्जिद में बदल दिया गया। मध्यकालीन इतिहास की एक और किताब आईने अकबरी में भी इस बात का जिक्र है। मुगल बादशाह बाबर ने इसको तामीर कराया था। मीर बेग साहब जो उनके सिपह सालार थे या जो उनके सलाहकार थे, उनको बाबर ने आदेश दिया था कि वहाँ पर मस्जिद तामीर कराई जाए, तो मस्जिद तामीर हो गई। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था पहले, किस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तकरीबन 500 साढ़े 500 साल हो गए, आज तक भी इस पर किसी हिंदू पक्ष ने इस तरह का बिना हमें बताए कोई दावा नहीं किया है कि यह हरिहर मंदिर था, और न उनके पास कोई सबूत है। ये कहना तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पर मंदिर तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। हिंदू पक्ष के पास किसी तरह का भी कोई प्रूफ इस तरह का नहीं है, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है कि वो जो ये कोर्ट में ये साबित कर सके कि ये मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई।